कर्म ये शब्द प्राचीन भारतीय दर्शन में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। कर्म को अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। वो इसे सजा और इनाम देने वाला एक सिस्टम समझते हैं, लेकिन ये समझ कर्म जैसे गंभीर कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल तरीके से देखना है। कर्म का असली मतलब है एक्शन और उसका कॉन्सिक्वेंस। ये बताता है कि दुनिया की हर चीज इंटरकनेक्टेड है और लाइफ एक साइकिल की तरह चलती है। हम जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, उसका असर हमारे आज और आने वाले कल पर पड़ता है। कर्म सिर्फ हमारे किए गए कामों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारे इमोशंस और हमारे इरादों पर भी लागू होता है। जैसे एक किसान जो भी बीज बोता है, वही फसल काटता है, वैसे ही हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे जीवन के खेत में बीज बोते हैं और यही बीज आगे चलकर हमारे अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस का फल बनते हैं। कर्म कोई ऐसी पावर नहीं है जो हमसे अलग काम करती हो। ये तो हमारे होने का एक एसेंशियल पार्ट है। ये कॉज और इफेक्ट का लॉ है जो हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर पर काम करता है। ये एक अदृश्य धागा है जो हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़ता है। कर्म को समझने का मतलब भाग्य से बंधे रहना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारे पास अपनी किस्मत को अपने कॉन्शियस एक्शन से बदलने की ताकत है। ये इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि हमारी चॉइसेस और उनके रिजल्ट्स क्या होंगे इस जीवन में और इसके बाद भी। हालांकि कर्म शब्द की शुरुआत पूर्व में हुई थी, लेकिन इसका सार सभी संस्कृतियों और दर्शनों में गूंजता है। कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत, यानी जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एक सार्वभौमिक सत्य है जो भौगोलिक सीमाओं और धार्मिक सिद्धांतों से परे है। पश्चिम में हमें गोल्डन रूल में कर्म की गूंज मिलती है, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू। यह एथिकल प्रिंसिपल मानवीय क्रियाओं की इंटरकनेक्टेडनेस और कंपैशन और एम्पैथी के महत्व पर जोर देता है। इसी तरह न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो बताता है कि हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, भौतिक क्षेत्र में कर्म के सिद्धांत को दर्शाता है। वेदों के प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों तक कर्म का सार मानवीय समझ के ताने बाने में बुना हुआ पाया जा सकता है। यह वास्तविकता की प्रकृति के बारे में एक फंडामेंटल ट्रूथ की बात करता है कि हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और यह कि हम सभी जीवन के वेब में एक दूसरे से जुड़े हैं। कर्म की यूनिवर्सैलिटी, इसकी सिंप्लिसिटी और जीवन जीने के तरीके के प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस में निहित है। यह एक रिमाइंडर है कि हम अलग थलग व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक बड़े कॉस्मिक डांस का हिस्सा हैं, और यह कि हमारे एक्शंस चाहे कितने भी छोटे क्यों न हो, ऐसे रिपल्स बनाने की शक्ति रखते हैं जो हमसे कहीं आगे तक फैलते हैं। जिंदगी अक्सर हमें ऐसी कठिन परिस्थितियों में डाल देती है जो फेयरनेस और जस्टिस की हमारी समझ को चुनौती देती है। हम देखते हैं कि जो लोग नेक जिंदगी जीते हैं, उन्हें भी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, जबकि कुछ लोग बुरे काम करके भी खुशहाल दिखाई देते हैं। यह रैंडमनेस हमें कंफ्यूजन, एंगर और निराशा से भर सकता है। कर्म इन विरोधाभासों को समझने का एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है और हमारे वर्तमान एक्सपीरियंस, हमारे पास्ट एक्शंस, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस और हर पल हमारे द्वारा किए गए चॉइसेस का परिणाम होते हैं। एक ऐसे टैपेस्ट्री की कल्पना कीजिए जिसमें अनगिनत धागे आपस में मिलकर एक सुंदर डिजाइन बनाते हैं। प्रत्येक धागा एक एक्शन, विचार या इरादे का प्रतिनिधित्व करता है और रंग उनकी क्वालिटीज को दर्शाते हैं। कुछ चमकीले और जीवंत, अन्य सुस्त और गहरे रंग के। हमारे जीवन का टैपेस्ट्री हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कर्म के धागों से बुना गया है। कर्म को समझना टैपेस्ट्री से पीछे हटकर इंट्रिकेट पैटर्न्स और कनेक्शंस को समझने जैसा है जो ओवरऑल डिजाइन बनाते हैं। यह हमें इमीडिएट सर्कमस्टांसेस से परे देखने और यह पहचानने की अनुमति देता है कि हमारे वर्तमान एक्सपीरियंस एक बड़ी
विकसित हो रही कहानी का हिस्सा हैं। कर्म की अवधारणा को अक्सर इमीडिएट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के सिस्टम के रूप में गलत समझा जाता है, जिससे कंफ्यूजन होता है। जब हम दुनिया में स्पष्ट अन्याय देखते हैं, हम खुद से पूछ सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और कुछ लोग अपने बुरे कामों के कॉन्सिक्वेंसेस से बच क्यों जाते हैं। हालांकि कर्म हमारी सीमित मानवीय धारणा से कहीं अधिक व्यापक पैमाने पर काम करता है। हो सकता है कि हमारे कर्मों का फल इसी जीवन में न मिले। जिस प्रकार जमीन में बोया गया बीज अंकुरित होने, उगने और फल देने में समय लेता है, उसी प्रकार हमारे कर्मों के परिणाम कई जन्मों तक सामने आ सकते हैं। इसके अलावा हम जिसे अच्छा या बुरा मानते हैं, वह अक्सर सब्जेक्टिव होता है और हमारी समझ से सीमित होता है। स्वार्थी इच्छाओं से प्रेरित कर्म भले ही वे अस्थायी सुख या भौतिक लाभ लेकर आएं, नकारात्मक कर्म पैदा कर सकते हैं जो भविष्य में दुख के रूप में प्रकट होगा। इसके विपरीत दया, करुणा और उदारता के कार्य, भले ही उन्हें वर्तमान में कठिनाई का सामना करना पड़े, सकारात्मक कर्म पैदा करते हैं जो अंततः सुख और फुलफिलमेंट का फल देंगे। कर्म के कार्य जटिल हैं और अक्सर हमारी समझ से परे होते हैं। हालांकि इस सिद्धांत को समझने से हमें धैर्य, करुणा और सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस की गहरी समझ विकसित करने में मदद मिल सकती है।